आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं इसमें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों। अगर पहला बिंदु आपका A है जिसके निर्देशांक x1 y1, दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक x2 y2 बच्चों, और मुझे इनके बीच की दूरी निकालना बच्चों। तो जो सूत्र होता है मेरा अंडर रूट के अंदर कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें बच्चों कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम किसको x1 y1 लें, किसको x2 y2। तो कन्फ्यूज़न से बेटर है कि बच्चों यहाँ पे पहला जो निर्देशांक लें वो x1 y1 ले लें और दूसरा x2 y2। अगर आप इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं तो भी गलत नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंस अगर नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो दूरी आप a से b नापें या b से a नापेंगे, दूरी में कोई फर्क नहीं होगा बच्चों। आइए बच्चों हम इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अगर हम एप्लीकेशन देखें बच्चों, तो जैसे अगर त्रिभुज में मुझे अगर समबाहु त्रिभुज प्रूफ करना बच्चों, तो किसी भी तरह से आप अपने त्रिभुज को बना सकते हो ABC। सबसे पहले तो आप बीच की दूरियां निकाल लीजिए। आपने AB निकाल दिया, BC निकाल दिया और CA निकाल लिया या AC निकाल लिया बच्चों। और आप देखेंगे कि इन तीनों दूरियों में अगर कोई भी दो दूरी अगर बराबर आती है तो वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। यदि तीनों दूरियां अगर बराबर हो गई तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज। और संपूर्ण त्रिभुज के लिए बच्चों अपने को मालूम है कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू एनी साइड्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड। किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम यदि तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है तो वो त्रिभुज कैसा होगा बच्चों? समकोण त्रिभुज होगा। आइए बच्चों इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि बिंदु है 2,3 और 4,1 बच्चों। तो आपका फॉर्मूला होता है बच्चों x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जैसे x2 आपका 4 है बच्चों और x1 यहाँ पे 2 और y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली करें 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? -2 और -2 का स्क्वायर 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। तो आंसर हो जाएगा आपका √8 या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2√2। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 तथा b -4,3 से समदूरस्थ हो बच्चों। तो यहाँ एक कंडीशन दी है बच्चों y अक्ष। तो y अक्ष पर क्या होगा बच्चों? केवल y निर्देशांक ही होगा और x निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो मान लीजिए वो बिंदु मैंने ले लिया बच्चों p जिसके निर्देशांक हैं 0, y बच्चों, और इस p की बिंदु a से 6,5 से दूरी और बिंदु b जो है बच्चों -4,3 से दूरी, ये क्या दी हुई बच्चों? बराबर दी हुई है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन हो जाएगी PA इक्वल्स टू PB। अब यहाँ पे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दें बच्चों, तो हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में वर्क कर दें बच्चों, वर्क करने पर ये वर्गमूल कट जाएगा। 0 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 36। और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों। तो y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल बच्चों। अब देखिएगा 16 प्लस 9 कितना होता है? 25 और यहाँ पे 25 है तो आप इसको काट सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो आपके पास सिर्फ बचेगा इक्वेशन जो है 36 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 6y। y वाली टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें तो 36 इक्वल्स टू 10y माइनस 6y। ये हो जाएगा बच्चों 4y इक्वल्स टू 36। तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 9। तो जो बिंदु P होगा बच्चों उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,9। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वर्ग बना लिया बच्चों और इसके निर्देशांक ले लिया हमने ABC। इसको बच्चों हमेशा ABCD एक साइक्लिक ऑर्डर के फॉर्म में लेके चलिए। तो ये हो गया 1,7, 4,2, -1, और -4,4 बच्चों। अब अगर ये चतुर्भुज अगर वर्ग है बच्चों तो कंडीशन क्या होती है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। मतलब आपको क्या क्या प्रूफ करना है? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बच्चों,
और साथ में आपको प्रूफ करना है कि जो उसके विकर्ण होते हैं बच्चों AC, तो AC बराबर क्या प्रूफ करना है बच्चों अपने को BD। अगर हम इतनी चीज़ प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो ये निर्देशांक हैं ये किसके हैं बच्चों, वर्ग के शीर्ष हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग AB के बीच की भी दूरी निकालें बच्चों यहाँ पे, तो आप लगाएंगे y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 बच्चों, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 34। इसी तरह से अगर आप BC निकालते हैं बच्चों यहाँ पे, तो BC में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर, तो -1 -2 -3 का स्क्वायर 9 बच्चों और -1 -4 -5 का स्क्वायर 25, तो ये भी आ जाएगा बच्चों 34। इसी तरह से अगर आप CD निकालते हैं, CD में आप यहाँ से चलते हैं तो ये आ जाएगा 4 -1 प्लस 1 बच्चों और -4 -1 प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चों, तो ये फिर से 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 और -4 + 1 कितना 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया बच्चों 34। इसी तरह से हम निकाल लें बच्चों DA, तो DA हो जाएगा बच्चों 7 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर, तो 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 बच्चों और 1 + 4 5 का स्क्वायर 25, तो इसका सम कितना आ जाएगा √34। तो आप देखिए चारों भुजाएं आपकी क्या हो रही बच्चों, बराबर हो रही हैं। लेकिन और कंडीशन देखना बच्चों, थर्ड कंडीशन लगानी, सेकंड कंडीशन लगानी है कि AC = BD। तो अगर मैं विकर्ण के बीच की दूरी निकालूँ बच्चों AC, तो देखेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो -1 -7 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर √ बच्चों, तो आपके पास आएगा -8 का स्क्वायर 64 और -2 का स्क्वायर बच्चों 4, कितना आ गया √68। तो बच्चों जो BD होगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 का स्क्वायर 4 बच्चों और -4 -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा बच्चों √68। तो देखिए AC बराबर BD और ये चार भुजाएं अगर हमारी बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो निर्देशांक हैं ये आयत के शीर्ष हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है बच्चों। तो इसमें करना क्या होगा, अगर मान लीजिए बिंदु के निर्देशांक P x, y है बच्चों और A के कोऑर्डिनेट ले लूँ मैं बच्चों 3,6 और B के ले लें हम लोग 3,4, तो हमें इसमें x और y के बीच में इसमें संबंध स्थापित करना बच्चों। तो कंडीशन गिवन है आपको कि PA = PB और यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर √ x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। और हल करने के लिए बच्चों चूँकि वर्गमूल है तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर दें बच्चों, स्क्वायर कर दें, और दोनों पक्षों में जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना a - b होल स्क्वायर का, तो a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, a² + b² - 2a बच्चों। तो x² y² कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों 9 + 36 कितना हो जाएगा 45 और -6x - 12y इक्वल्स टू 9 + 16 25 + 6x - 8y। तो x y वाली टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें और कांस्टेंट को बच्चों एक तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 45 - 25 इक्वल्स टू 6x जब राइट हैंड साइड में जाएगा बच्चों तो 6 ऑलरेडी, तो 6 + 6 12x हो गया, -8y है, ये +12y इधर आएगा तो +12y - 8y कितना बचेगा बच्चों 4y, और यहाँ पे 45 से 25 जाएगा तो बच्चों कितना बच जाएगा 20, तो 20 इक्वल्स टू 12x + 4y, ये संबंध हो गया बच्चों। या फिर हम इसको चाहें तो 4 से भी भाग दे दें बच्चों, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 3x + y। तो ये संबंध होगा बच्चों x और y के बीच में। बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में हम देखते हैं यहाँ पे अंतः विभाजन। तो बच्चों इसको मैं अगर
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से समझाएं बच्चों इसको। तो एक आपके पास रेखाखंड है, उस रेखाखंड पे एक बिंदु ए ले लिया जिसके निर्देशांक x1 y1 और बिंदु बी बच्चों जिसके निर्देशांक x2 और y2, और इस रेखाखंड को कोई एक बिंदु C है बच्चों जो उसको m/n में अगर विभाजित कर रहा है बच्चों, तो हमें इस C के निर्देशांक निकालना है और इस C के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों x, y। तो इस कंडीशन में अगर आप x की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला होगा आपका कि ये होता है बच्चों लेफ्ट रेशो राइट कोऑर्डिनेट, फिर राइट रेशो लेफ्ट कोऑर्डिनेट। फिर से समझ लीजिए, अगर मैं लेफ्ट रेशो लेके चल रहा हूँ बच्चों तो ये राइट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, या इसी को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखूँ बच्चों यहाँ पे, तो शायद अपन ऐसा लिख सकते हैं AB x1 y1 x2 y2 और बच्चों C mn। तो मैंने जैसे बताया आपको लेफ्ट रेशो राइट कोऑर्डिनेट, अगर मैं x के लिए निकाल रहा हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा mx2, राइट रेशो लेफ्ट कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा nx1/m+n। इसी तरह से मुझे अगर y का मान निकालना है तो लेफ्ट रेशो राइट कोऑर्डिनेट, हमेशा लेफ्ट और राइट चला बच्चों, तो लेफ्ट रेशो y का राइट कोऑर्डिनेट तो my2 प्लस राइट रेशो लेफ्ट कोऑर्डिनेट ny1/m+n। तो इस तरह से हम C के निर्देशांक निकाल सकते हैं बच्चों इसमें। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ मैंने इसमें एक बच्चों डायग्राम बनाया, पहले बिंदु ए मार्क किया बच्चों 4,-3, बिंदु बी ले लिया बच्चों यहाँ पे 8,5 और सी के जिसके निर्देशांक निकालना ले लिया बच्चों और अनुपात ले लिया 3:1 बच्चों, और इस फॉर्मूले को ले लिया x, y बच्चों। तो जैसे मैंने आपको सूत्र बताया था बच्चों आपको यहाँ पे कि लेफ्ट रेशो को राइट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 3 × 8 प्लस राइट रेशो को लेफ्ट कोऑर्डिनेट से बच्चों 1 × 4 अपॉन सम ऑफ द रेशो 3 + 4। तो 3 × 8 कितना हो गया 24, 24 + 4 कितना हो गया 28, 28/4 तो कितना आ जाएगा बच्चों 7। तो x के निर्देशांक 7 हो जाएंगे। इसी तरह से हम y के निर्देशांक निकालें बच्चों, तो लेफ्ट रेशो को राइट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना, तो 3 × 5 प्लस राइट रेशो को लेफ्ट कोऑर्डिनेट से 1 × -3 अपॉन सम ऑफ द रेशो 3 + 1 बच्चों। तो 3 × 5 15 और 15 - 3/4 बच्चों, यह आ जाएगा 12/4 और कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो जो C के निर्देशांक होंगे बच्चों वो हो जाएंगे 7,3। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -4,6 और बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों हमेशा इस निर्देशांक ज्यामिति में आप डायग्राम जरूर बनाइए ताकि उससे पता लग जाता है कि x1 y1 कहाँ है, x2 y2 कहाँ है और xy कहाँ और अनुपात कहाँ दिया बच्चों यहाँ पे। तो जैसे मैं अगर यहाँ डायग्राम बनाऊँ बच्चों, तो मुझे दिया है बिंदु A यहाँ पे -6,10 और बिंदु B दिया है बच्चों 3,-8 और ये जो है C के निर्देशांक दे दिया -4,6। ये बिंदु है जो AB को किस अनुपात में विभाजित करता बच्चों। तो आप रेशो ले लीजिए बच्चों, जब भी अनुपात लेना है तो अनुपात ले लीजिए k:1 बच्चों। तो देखिए क्या क्या गिवन है आपको x1 y1 गिवन है, आपको x2 y2 गिवन है, आपको xy गिवन है, आपको k का मान निकालना है। तो x या y दोनों में से किसी भी एक सूत्र को अप्लाई करके बच्चों हम इसके अनुपात को निकाल सकते हैं। दोनों से अनुपात सेम आएगा, टाइम वेस्ट होगा, बेटर है कि हम केवल एक ही फॉर्मूला लगाएं। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों, x = mx2 + nx1/m+n बच्चों। x का मान दिया है -4, m गिवन है बच्चों यहाँ पे k और ये हो जाएगा बच्चों × 3 + 1 × -6/k+1 बच्चों। और इसको थोड़ा हल कर लें, -4 ये हो जाएगा 3k -6/k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -4k -4 = 3k -6 बच्चों, और k को इधर शिफ्ट कर लें और 6 को लेफ्ट हैंड साइड कर लें बच्चों। तो 6 - 4 = 3k + 4k बच्चों, तो 2 = 7k और k आ जाएगा बच्चों 2:7। अब बच्चों यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों हमें नहीं मालूम कि ये क्योंकि अनुपात किस अनुपात में विभाजित करा, ये आंतरिक विभाजन है या बाह्य विभाजन है। तो एक सिंपल सा हर सूत्र में आप इसके आंतरिक विभाजन को लीजिए। यदि अनुपात पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, यदि अनुपात पॉजिटिव आ रहा है तो ये आंतरिक विभाजन होता है।
यदि अनुपात आपका नेगेटिव आ गया बच्चों, तो ये कैसा विभाजन हो जाएगा, बाह्य विभाजन हो जाएगा। आइए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसी आंतरिक विभाजन में बच्चों अगर ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 और सी अगर उसको 1:1 में अगर विभाजित करता बच्चों, तो उस कंडीशन में सी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, एक्स ए बी का मध्य बिंदु। तो बच्चों अगर मुझे x के निर्देशांक निकालने हैं तो मैं अपने फॉर्मूले को यूज़ करूँ, लेफ्ट रेशियो को राइट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूँ, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1+1। तो x के निर्देशांक आ जाएंगे x1 प्लस x2/2। इसी तरह से हम y के लिए सूत्र लगा लें बच्चों कि लेफ्ट रेशियो राइट कोऑर्डिनेट 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1+1। तो y के निर्देशांक हो जाएंगे y1 प्लस y2/2। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे बच्चों, c के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 बच्चों। इस तरह से हम c के निर्देशांक निकाल लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु a 6,1, b 8,2, c 9,4 और d p,3 एक समांतर चतुर्भुज किसी इसी क्रम में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे दिमाग में क्या हो रहा था, अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और हमने विभाजन सूत्र पढ़ा हुआ बच्चों इसमें। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें एक बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, इसमें वो लगा लेते हैं बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, और इक्वेशन बहुत लंबी हो जाती है और वो करीब 1-1.5 पेज में जाता है। जबकि ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसा है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज ले लूँ बच्चों, यहाँ ए बी सी डी, और ए के निर्देशांक है 6,1, बी के हैं आपका 8,2, सी के हैं 9,4 और डी के बच्चों 3,3। तो बच्चों अपने को एक प्रॉपर्टी मालूम है कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, विभाजित होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, या हम कह सकते हैं बाइसेक्ट होते हैं। तो अगर मैं ले लूँ कि अगर ए सी और बी डी मान लीजिए ओ बिंदु पर अगर कटते हैं, तो ओ के निर्देशांक, तो अपन बोलेंगे जब बिंदु ओ ए सी पर स्थित, तब हम ओ के निर्देशांक निकालें बच्चों। तो ओ के निर्देशांक, तो ओ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र करें x1 प्लस x2/2, तो 6 प्लस 9/2 और यहाँ 1 प्लस 4/2 बच्चों। इसी तरह से हम लेके चलें कि जब बिंदु ओ बी डी पर स्थित है, ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो ओ बी डी के लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों, मध्य बिंदु हो जाएगा इसका। तो मध्य बिंदु हो जाएगा x1 प्लस x2/2, तो 8 प्लस p/2 और बच्चों 2 प्लस 3/2। लेकिन दोनों कंडीशन में ओ के निर्देशांक तो एक ही होंगे, मतलब उसका x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक के इक्वल होगा बच्चों। तो यहाँ पे इसको अपन हल कर लें, तो 6 प्लस 9/2 इक्वल्स टू 8 प्लस p/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस 9 कितना 15 इक्वल्स टू 8 प्लस p, और p का मान कितना हो जाएगा बच्चों 7। तो इस तरह से p का मान हम निकाल सकते हैं बच्चों 7, जो कि हमें ज्ञात करना था। अगर हम इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाते बच्चों तो वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। आइए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। अगर कोई त्रिभुज दिया है और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपके पास एक ही सूत्र है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या निर्देशांक ज्यामिति में जो सूत्र है बच्चों थोड़ा सा अलग है। आपके निर्देशांक अगर x1 y1 ए के हैं, बी के x2 y2 हैं और सी के x3 y3 हैं, और आपको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम डेल्टा से भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला होता है हाफ, और बच्चों पहला यहाँ लेके चलना x1, 1 के साथ में 2 आएगा बच्चों, तो ये आएगा y2 माइनस y3। देखिए सीक्वेंस में 1 2 3, यहाँ x1 आ गया, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों यहाँ पे x2, यहाँ पे 3 पे ख़त्म हुआ तो 3 से ही आगे चलेगा बच्चों, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, प्लस यहाँ x2 था तो यहाँ आ जाएगा बच्चों x3, और यहाँ 1 पे ख़त्म हुआ तो ये आ जाएगा आपका y1 माइनस y2 बच्चों। ये तो सूत्र बच्चों, लेकिन कई बार होता है कि अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में ये पता नहीं होता कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस एक्सिस में, हमने तो अपना सबको एक नॉर्मल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेके हमने सॉल्व किया बच्चों। मान लीजिए आंसर हमारा नेगेटिव आ गया बच्चों, तो क्षेत्रफल तो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। उस कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसा मॉड लगा लेते हैं ताकि हमारा जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का वो कैसा हो जाए, धनात्मक हो जाए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है बच्चों। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बना लें। ए
बी सी, ए के निर्देशांक गिवन है बच्चों आपको 1, -1, बी के हैं -4, 6 और सी के हैं बच्चों -3, -5 बच्चों। अब मैं अपना फॉर्मूला लिखूँ बच्चों यहाँ पे, तो फॉर्मूला था आपका x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बच्चों। तो जैसे आपके पास यहाँ हो गया बच्चों x1 y1, यहाँ मार्क कर लीजिए x2 y2 और यहाँ मार्क कर लीजिए x3 y3। और इस तरह अगर आप मार्क कर लेते हैं बच्चों तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बच्चों। देखिएगा x1 की वैल्यू 1 है बच्चों, यहाँ पे आपका y2 यहाँ 6 है और y3 कितना बच्चों -5 है, तो 6 -5 प्लस बच्चों x2 आपका -4 है और y3 आपके पास -5 है और y1 कितना है बच्चों -1, तो ये माइनस करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा। x3 इसी तरह से आपका -3 है और y1 कितना है बच्चों आपका -1 और y2 कितना है 6 बच्चों। और इस समीकरण को अपन हल कर लें बच्चों इस तरह से, तो 6 + 5 11 × 1 11 बच्चों, -5 + 4 -4 -4 × -4 प्लस 4, तो 4 × 4 16 बच्चों, -1 -6 बच्चों कितना आ जाएगा -7 × -3 21 बच्चों। और इनको अगर अपन जोड़ लें बच्चों तो इनका सम हो जाएगा आपके पास 48 और 48 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो जाएगा 24 वर्ग यूनिट बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3 B 4, K और C 6, -3 संरेखीय है बच्चों या कोलिनियर है बच्चों। तो यदि ये बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित है संरेखीय बच्चों तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब कि त्रिभुज का जो एरिया होगा वो कितना होगा बच्चों 0। तो हम पहले अपने त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे और एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हम कोऑर्डिनेट को रखने में हमें ज़्यादा आसानी हो बच्चों यहाँ पे। तो ए के निर्देशांक 2, 3, बी के हैं 4, K और सी के हैं बच्चों 6, -3। ये हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया मेरा x3 y3 बच्चों। और मैंने अपने फॉर्मूले में लिखा हाफ x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y। और कंडीशन गिवन है कि संरेखीय है, इसका मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों 0। और यहाँ पे हाफ, अब मैं x1 का मान रखूँ बच्चों तो 2। अब आपके पास है y2 - y3 तो देखिए k - 3 दिया जाएगा k + 3 प्लस x2 हो गया बच्चों आपका 4 और y3 हो गया -3 और y1 हो गया 3 बच्चों तो -3, x3 हो गया आपके पास 6 और y1 हो गया बच्चों आपका 3 और y2 हो गया k। अब इस हम पद को अगर सरल करें बच्चों यहाँ पे तो 0 = आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2k + 6 भाई -3 - 3 -6 और × 4 -24 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 18 - 6k। तो बच्चों इसको अगर हल करें यहाँ पे तो हो जाएगा हाफ और 2k - 6k बच्चों -4k और 6 + 18 कितना आ जाएगा 24 और ये -24 बच्चों, ये कैंसिल हो गया तो कोई मान ही नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 = -4k या k का मान कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक रेखाखंड बनाता हूँ बच्चों यहाँ पे AB और इसके निर्देशांक हैं 4, -1 और -2, -3। तो समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने एक C बिंदु यहाँ पे मार्क किया जो इसको 1:2 में विभाजित करता है। तो मुझे C के निर्देशांक निकालने बच्चों, तो अपना फॉर्मूला यूज़ करूँ मैं C के लिए कि लेफ्ट रेशो राइट कोऑर्डिनेट तो 1 × -2 प्लस राइट रेशो लेफ्ट कोऑर्डिनेट 2 × 4 अपॉन सम ऑफ द रेशो 1 + 2। इसी तरह से y के लिए हम सॉल्व करें बच्चों तो 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2 बच्चों। तो C के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे 2 × 4 8 -2 6 और 6/3 बच्चों 2 आ जाएगा। इसी तरह से -3 -2 -5/3 तो बच्चे आ जाएगा -5/3।
ये तो सी के निर्देशांक हो गए बच्चों। इसी तरह से इस बिंदु पर, इस रेखाखंड पर एक बिंदु और होगा बच्चों डी, जो इसको 2:1 में विभाजित करेगा बच्चों। तो इसी तरह से मुझे अगर डी के निर्देशांक निकालने बच्चों, तो सेम फॉर्मूला लेफ्ट रेशो राइट कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1। वाई के लिए भी लगाना बच्चों, तो 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 2 + 1। तो डी के निर्देशांक हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 × -2 -4 प्लस 4 0/3 0, और 2 × -3 -6 और -1 -7, तो -7 अपॉन। तो इस तरह से सम त्रिभाजित करने वाले दो बिंदु होते हैं बच्चों, दो अनुपात होता है 1:2 और 2:1। बच्चों अभी हमने निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किया, अब हम अगले अध्याय में त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन